जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि ठीक हैं। स्वागत करता हूं अपने चैनल एनसीसी ऑलराउंडर में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे ड्रिल के बारे में, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाना। ठीक है, मतलब जजिंग डिस्टेंस फौज के अंदर कैसे किया जाता है, आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले हम जजिंग डिस्टेंस के डिफिनीसन का बात कर लेते हैं कि क्या है। तो अगर सिंपल देखा जाए तो इसमें बहुत सारा लिखा है, लेकिन हम आपको एक सिंपल सा डिफिनीसन बताते हैं। सेना के अंदर डिफरेंट टाइप के हथियार होते हैं या डिफरेंट रेंज के हथियार होते हैं। उचित दूरी का अनुमान लगा करके सेना को दुश्मन को बर्बाद करना जजिंग डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये तो जो सरल है आपको बता दिए। इसके बाद में जो इसमें है आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी हथियार से अचूक फायर के लिए टारगेट की दूरी का उचित अनुमान होना जरूरी है। ठीक है, यानी किसी भी हथियार से अगर आप फायर कर रहे हैं तो आपको टारगेट की दूरी तो पता होना चाहिए। इसके बाद में हालांकि कैडेट को सामान्यतः 100 गज से अधिक की दूरी पर फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी उसे लगभग 1000 गज की दूरी का अनुमान लगाना आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो है कैडेट्स जब प्रशिक्षण के दौरान उनको 100 गज से अधिक दूरी का फायर नहीं करवाया जाता है, लेकिन फिर भी 1000 गज की दूरी का अनुमान लगाना कैडेट्स को आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको दूरी का अनुमान लगाना पता रहेगा तो आप ये जान सकते हैं, पहला नंबर पता लगा सके कि फायर कब करना है। ठीक है, उसके बाद में सहायक टुकड़ियों को या सब यूनिट में जवानों को टारगेट का संकेत दे सकते हैं अगर आपको दूरी का अनुमान लगाना आता है तो। इसके बाद में जब एक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य कर रहे हों तो पीछे वाले को सही जानकारी दे सकें। मतलब कि जब आप एक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य कर रहे हों तो जो आपके पीछे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पीछे जो हैं उनको जानकारी देना है तो उनको सही जानकारी दे सकेंगे यदि आप जजिंग डिस्टेंस अच्छी तरीके से जानते हैं तो। अब बात करते हैं कि जजिंग डिस्टेंस कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब दूरी जानने के कितने तरीके हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि दूरी लगाने के 6 तरीके हैं। ठीक है, दूरी लगाने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। यहाँ पे देखिए, दूरी लगाने के 6 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका इकाई विधि। ठीक है, इसको यूनिट ऑफ मेजर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में आपका अपीयरेंस विधि यानी दिखाई विधि, ये दिखाई विधि। इसके बाद में जो तीसरा है आपका सेक्शन एवरेज यानी सेक्शन औसत विधि। इसके बाद में आपका जो चौथा है मानक दूरी मापन विधि। इसके बाद में अर्धमापन विधि। इसके बाद में ब्रैकेटिंग विधि। ये आपका 6 तरीका है जजिंग डिस्टेंस का। ठीक है, यानी दूरी जानने के 6 तरीके हैं। अब इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि इकाई विधि क्या है, दिखाई विधि क्या है, और ये 6 प्रकार के जो विधि हैं ये क्या हैं, मतलब इसको कैसे, इसके विधि से, इस विधि से कैसे हम जजिंग डिस्टेंस करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर इकाई विधि है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अपीयरेंस विधि। ये सभी प्रकार की हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर इसी वीडियो में इन सब का विस्तार बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अगले वीडियो में दें। यदि आप इन विधि को जानना चाहते हैं विस्तार से तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है या आप एक एनसीसी कैडेट हैं और इन सब कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनसीसी ऑलराउंडर को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इन 6 विधि के विस्तार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।